बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियाँ अली। सबसे पहले दरूद व सलाम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व स्वहबिही व बारिक वसल्लम। मैं आपको सूरत फातिहा की पहली आयत मुबारक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का एक वजीफ़ा बताने लगा हूँ। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए 30 नेकियां लिख देते हैं उसके नामा इमाल में, और 30 बुराइयां ख़त्म कर देते हैं। मेरे भाई, अगर आप किसी के हाँ जाएं कोई चीज़ मांगने, तो आप कितने प्यार से उसको बुलाते हैं कि अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए, आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह आपको हज उम्रे की सादत नसीब फ़रमाए। कितने खलूस मोहब्बत के साथ आप उससे मांगते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बारगाह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह है। इससे जब आपने मांगना है तो आपने अपने रब की तारीफ़ करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों के पालने वाला रब है। आप कितने आलमीन को जानते हैं? हम तो सिर्फ़ इंसानों को जानते हैं ना, जिन्नात को जानते हैं, मछलियाँ हैं, परिंदे हैं। हम तो सारे आलमीन को नहीं जानते। ये अल्लाह और उसका रसूल जानता है कि कितने आलमीन हैं। तमाम के पालने वाला मेरा रब है। तो जब आप अपने रब से मांगते हैं तो उसकी तारीफ़ करें, फिर मांगें। कुरान के शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का लफ्ज़ क्यों आया? कि बंदे और अल्लाह का नाता जुड़ा रहे, कायम रहे, मांगता रहे, और मेरा रब जो है वो उसको अता करता रहेगा। मेरे भाई, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अगर कोई रूहानी इलाज मुझसे करवाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। अपना मैसेज कर दे। बाद नमाज मगरिब उनके सवालात के जवाब भी दिए जाते हैं, उनके लिए दुआए खैर भी की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त नमाज की पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, और फ़लस्तीन के मुसलमानों की ग़ैबती मदद फ़रमाए। अगर आप मेरा फेसबुक पेज देख रहे हो तो उसको फॉलो करना। आप अगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की आंखें बंद करके अपने दिल के ऊपर ध्यान दें तो अल्लाह पाक आपको एक ऐसा कश्फ अता फ़रमाएगा कि आप जहाँ कहीं भी होंगे, किसी के हालात को मालूम करना हो तो आप कश्फ के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा यह है कि आपने 8 दिन लगातार 41 मरतबा पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करनी है। जो भी आपकी नेक हाजात हैं, आपके कारोबार में परेशानी है, कारोबार के लिए परेशान हैं, कारोबार में रुकावट है, औलाद नाफरमान है, बेटे और बेटियों के रिश्ते नहीं होते, जो भी आपके दुनियावी मामलात हैं, अपने रब से मांगे और रब के बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करें। जब ये आप अमल मुकम्मल कर लें, 41 मरतबा पढ़ लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन, मेरा फ़ला मामला है, अल्लाह पाक उसमें आसानियाँ पैदा फ़रमा और मेरी मदद फ़रमा। बेहतरीन मदद करने वाला मेरा रब ही है, जो तमाम जहानों के पालने वाला है। अल्लाह पाक हम सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।